अस्सलाम वालेकुम। हेलो पीपल, मेरा नाम एहसन है और आज मैं एक बुक का रिव्यू करने लगा हूँ जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल बाय स्टीवन कार्वे। सो जितने भी आज से पहले के जितने भी रीडर्स थे, राइटर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन सब के अपने अपने डिफरेंट ख़यालात थे कि वो इफ़ेक्टिव पीपल मतलब कि वो अपने माशरे में जिस तरह एक स्टेबल पर्सन की तरह चलना चाहते हैं या तरक्की करना चाहते हैं, तो वो किन किन चीज़ों को स्टेप लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन थे, लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक जो है वो ये स्टीवन कार्वे की है, जिसमें उन्होंने 7 ऐसे जो हैं आदाब बताए हैं जिसमें आप अगर पूरा उतरते हैं तो कोई शक नहीं है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर जैसे कि कहते हैं कि मेक्स द हैबिट एंड देन हैबिट्स मेक यू। सो इसी तरह ये है कि अगर आप मिनिमम इन 7 हैबिट्स पे अमल करेंगे तो फिर आप आगे जाके अच्छे स्टैंड पे खड़े हो सकते हैं और माशरे में अच्छा नाम कमा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इन 7 आदाब के बारे में जो स्टीवन कार्वे ने हमें बताई हैं। तो और अगर आप 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल का उर्दू में तर्जुमा करें तो ये बनता है कि 7 आदात ऑफ पुरअसर अफराद। तो अगर आप इन 7 आदात में पूरा उतरते हैं तो आप जो हैं एक माशरे के पुरअसर इंसान बन सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टीवन कार्वी ने इसमें हर जगह आदात का जिक्र किया है। तो वो ये बोलते हैं कि आप अगर आदात पे अपने पुरअसर होते हो तो फिर आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो इसमें नंबर 1 जो उन्होंने आदात बताई है आपको इफ़ेक्टिव होने के लिए, इफ़ेक्टिव पीपल होने के लिए इस माशरे में, तो वो है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव अगर आप होते हो तो अगर आपको फिर इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका माशरा क्या कर रहा है, क्या आप क्या सोच रखता है, आपको उनसे अलग सोचना पड़ता है और प्रोएक्टिव रहना पड़ता है। इसके अपोज़िट अगर देखा जाए तो वो होते हैं रिएक्टिव। जो रिएक्टिव लोग जो होते हैं वो हमेशा आपको ये शिकायत करते हुए नज़र आएंगे कि मेरा बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मैं तरक्की नहीं कर पा रहा, मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं अमीर नहीं बन पाया, अगर इस माशरे ने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया तो इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। तो वो होते हैं रिएक्टिव लोग। पर प्रोएक्टिव वो होते हैं कि जिनको माशरे से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप पे फोकस रखते हैं और अपनी चीज़ों पे ही सिर्फ एक्ट करते हैं। तो वो ये सबसे पहली जो है स्टीवन कार्वे की इफ़ेक्टिव सोच लोगों के लिए थी कि वो ये आदात को सबसे पहले आजमाएं। और स्टीवन कार्वे का जो दूसरा पॉइंट है और वो पॉइंट मेरे दिल के भी बहुत करीब है और मैं उसमें सबसे ज़्यादा अमल करता हूँ, तो वो पॉइंट है कि बिगिन विद द एंड ऑफ माइंड। इसका मतलब ये है कि अगर आज के बाद मैं ये सोचूं कि कुछ टाइम बाद या कुछ टाइम बाद मेरा इंतकाल हो जाता है तो मेरे बारे में लोग क्या जाने, कि वो किस एक वर्ड से मुझे याद करेंगे, क्या क्या मैं उनका अच्छा दोस्त था, मैं अच्छा बिजनेसमैन था, अच्छा पेंटर था, अच्छा फ्रेंड था। तो ये एक सोच होती है जो आगे की होती है, वो बंदा एंड का सोचता है कि उसका एंड क्या होना चाहिए। तो ये सोच जो है स्टीवन कार्वे ने बताई है कि इफ़ेक्टिव अगर आपको होना है तो आपको बिगिन से पहले एंड का सोचना चाहिए कि इसका एंड क्या होगा, तो ही आप उस चीज़ को वहाँ तक लेके जा सकते हैं। आपके पास एक पूरा गोल होगा और एक पाथ होगा कि मुझे एंड यहाँ पे करना है, तो आप हमेशा उस चीज़ में सक्सेसफुल होंगे। और आपके पास अगर कि उस चीज़ का एंड नहीं होगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि उसको इम्प्लीमेंट करना, उस पाथ पे चलना और उस चीज़ को, गोल को पूरा करना। इसी के साथ स्टीवन कर्वी का जो तीसरा पॉइंट है और मेन पॉइंट है वो है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सो इससे ये होता है कि लोगों को एक्टिव रहते हैं, वो किसी भी चीज़ पे किसी चीज़ का बहाना नहीं बनाते हैं, उनको पता होता है कि प्रायोरिटी सेट करनी है, जो फर्स्ट थिंग है वो फर्स्ट है। तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए और स्टीवन कर्वी का जो कंक्लूजन निकलता है उसमें ये वो कहना चाहते हैं कि इंसान एक दिन में जो है जॉब भी कर सकता है, अपनी हॉबी को भी कंप्लीट कर सकता है, फैमिली को भी टाइम दे सकता है, वर्जिश भी कर सकता है, ट्रैवलिंग वगैरह भी कर सकता है। तो जो चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना जानते हैं वो ये सब चीज़ें कर सकते हैं, और जो वो नहीं जानते वो हर चीज़ को सिर्फ एक शेड्यूल बना के रखते हैं
और शेड्यूलिंग करते रहते हैं, लेकिन उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। इसी तरह जो एक अंग्रेज़ी में कहावत है, ऑन माय वे और हाईवे, तो इसी चीज़ को हम लेके अगर चलते हैं, जो पुरअसर लोग नहीं होते हैं वो यही चीज़ों को कहते हैं कि ऑन माय वे मतलब मेरे हिसाब से चलो, वरना हाईवे मतलब या तो फिर हाईवे की तरफ मतलब बाहर। बाकी इसी हिसाब से स्टीवन कार्वे का कहना ये है कि नॉट माय वे और नॉट योर वे बट ऑन हाईवे, मीन्स हाईवे की तरफ लेके जाएंगे, ना तुम्हारे हिसाब से ना मेरी तरफ से, लेकिन हम हाईवे की तरफ लेके जाएंगे उस चीज़ को। तो इसी हिसाब से चौथा पॉइंट जो स्टीवन कार्वे ने रेस किया है वो ये है कि क्रिएट विन विन सिचुएशन। तो पुरअसर लोगों का एक ही स्टैंडर्ड होता है कि वो सिर्फ अपना नहीं सोचते हैं, वो दोनों तरफ का फ़ायदा सोचते हैं और विन विन सिचुएशन निकालते हैं, ताकि उसमें दूसरा भी फ़ायदा हो और वो अकेले जो है ट्रीट नहीं करते हैं चीज़ों को। वो चाहते हैं कि उसमें उसका भी फ़ायदा हो और उनका भी फ़ायदा हो। तो ये है स्टीवन कार्वे का फोर्थ पॉइंट, विन विन सिचुएशन, क्रिएट अ विन विन सिचुएशन। और स्टीवन कार्विन के नज़दीक पांचवी आदत जो है वो ये है कि सीक टू बी अंडरस्टूड दैन टू बी अंडरस्टैंड। तो ये जो आदत है ये सबसे ज़्यादा पसंद की गई है माशरे में, कि आप जो है अपने से ज़्यादा समझने के अलावा आप माशरे के लोगों को समझें, उनकी बात समझें और उनको लेकर आप चलें। तो इसी वजह से माशरे में उनकी रिलेशनशिप जो होता है, उनकी बॉन्डिंग जो होती है, उनकी इज़्ज़त जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि लोगों की वो हमदर्दी गेन करते हैं। वो सिर्फ अपना रवैया या अपना कोई भी आइडिया आगे नहीं रखते हैं, वो पहले सब माशरे का अंडरस्टूड करते हैं, फिर उसके बाद उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि एक पूरा पुरअसर माशरा रहे, तो उस पुरअसर माशरे में वो बंदा पुरअसर बंदा रहे। देन जो स्टीवन कार्वे की छठी आदत है उसका नाम है सिनर्जी। मतलब जो पीपल होते हैं वो टीम वर्क में बिलीव करते हैं, सब लोगों को साथ लेके चल के काम पे बिलीव करते हैं, ये ना कि वो अकेले काम करें। तो उनको पता होता है कि टीम वर्क में जो है काम अच्छा होगा, ना कि अकेले रहने में। तो ये स्टीवन कर्वी का सबसे ज़्यादा अच्छा पॉइंट है कि वो खुद भी इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि अकेला बंदा जो है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता है, पुरअसर नहीं हो सकता। हालांकि जो टीम वर्क में बिलीव करते होंगे वो ज़्यादातर कामयाब होंगे। इसी तरह स्टीवन कार्वे की आखिरी जो आदत है वो है शार्पन द सॉ। तो उसमें ये कहते हैं कि 90% लोग जो हैं वो अपने आप से शिकायत करते रहते हैं कि मैं मोटा हो रहा हूँ, मेरी सेहत अच्छी नहीं हो रही है। तो अगर आप लाइफ में सिर्फ 30 मिनट रोज़ रेगुलर जो है अपनी वर्जिश पे लगा देते तो आज वो ये शिकायत नहीं करते। इसी तरह लोग कहते हैं कि मेरा माइंड ज़्यादा नहीं चलता, मैं क्रिएटिव नहीं हूँ। तो इसी तरह अगर वो हर 15 मिनट रोज़ के वो अगर बुक रीडिंग के लिए निकालते तो उनके पास नॉलेज भी होती, उनका माइंड क्रिएटिव होता। तो इसी तरह स्टीवन कार्वे कहते हैं कि शार्पन द सॉ, मतलब कि अपने आप की स्किल्स को रोज़ ही रोज़ जो है ना आपको इम्प्रूव करते रहना है। हर रोज़ हर चीज़ आपको आजमानी है, नई से नई आपको क्रिएटिव चीज़ें करते रहनी है। तो उसी के बाद आप जो हैं आगे तरक्की कर सकते हैं और जो है शिकायत नहीं कर सकते अपने आप से ना दूसरों से। अगर आप अपनी चीज़ों पे बिलीव करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, स्किल्स पे काम करेंगे, तो आपको ना अपने आप से शिकायत होगी ना किसी और से। तो यही थी स्टीवन कार्वी की 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। और अगर जो भी है इस पे क्या नाम है बिलीव करता है, इस पे आपको पूरा उतरता है, तो वो श्योरिटी के साथ वो माशरे में अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है और एक पुरअसर अफराद का नज़रिया पेश कर सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।